नकली देसी घी वाला। हाईवे के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की मेज पर, जिस पर घी की कुछ बोतलें रखी हुई थी, खन्ना एक कुर्सी पर बैठकर मक्खियां उड़ाते हुए सड़क की ओर देख रहा था। चुन्नी, अरे खन्ना सेठ, रोज इस तरह सड़क पर बैठकर मक्खियां उड़ाने से तो अच्छा है कि हम अपने गांव के बाजार में दुकान खोल ले, वहाँ कम से कम एक पंखा तो होगा। खन्ना, अरे चुन्नी, तुझे व्यापार की रत्ती भर भी समझ नहीं है। गांव में दुकान खोलेंगे तो सब जन पहचान वाले ही आएंगे। गलती से किसी को मिलावटी घी चला गया तो अगले दिन सुबह ही लाठियां लेकर घर पर आ जाएंगे। यह हाईवे है, यहाँ पर कोई कार में आता है, खरीदता है और चला जाता है। उसको अगर यहाँ आना हो तो सैकड़ों किलोमीटर सफर करके आना पड़ेगा। क्या कोई 100 रुपए के लिए इतना पेट्रोल जलाकर वापस आएगा? कभी नहीं। इसलिए यह सबसे सेफ बिजनेस है। चुन्नी हैरानी से, मतलब लोगों को धोखा देने के लिए आप इतना दिमाग लगाते हैं? आपकी अकल देखकर तो मैं दंग हूँ सेठ जी। तभी हवलदार पांडे लाठी घुमाते हुए ठाठ से वहां पहुंचता है। पांडे, ए खन्ना, क्या हाल है? आज बोनी नहीं हुई क्या? इस महीने मेरा कमीशन अभी तक मेरी टेबल पर नहीं पहुंचा। खन्ना, आइए पांडे जी, आपके बिना काम कैसे चलेगा? वो देखिए, कोने में 2 घी की बोतलें रखी है, उनमें कुछ पैसे भी डाल दिए हैं, सब एकदम शुद्ध है। चुन्नी, अरे पांडे सर, जरा संभाल के। ये जो देसी घी की बोतलें हैं ना, जो आप ले जा रहे हैं, कहीं आपके बड़े अफसर को गिफ्ट में मत देना, वरना आपकी नौकरी जाएगी और आपको भी हमारे सेठ की तरह सड़क किनारे घी बेचना पड़ेगा। पांडे, अरे लड़के, क्या बकवास कर रहा है? मेरी नौकरी क्यों जाएगी? चुन्नी, अरे वो क्या है न सर, सरकार आजकल मिलावटी खोरों पर बहुत सख्त है। खबर है कि मिलावटी करने वाले और उनका साथ देने वाले पुलिस वाले को एक ही जेल की कोठरी में रखा जाएगा, तब आप दोनों मिलकर वहाँ घी बना सकते हो। खन्ना, अरे चुप कर चुन्नी, तेरा जुबान बहुत चलने लगी है। पांडे जी आप जाइए, इसे पागलपन का दौरा पड़ा है। तभी आर्यन कार रोकता है और गुस्से से खन्ना के पास आता है। आर्यन, अंकल बंद कीजिए ये आपका धंधा। पिछले हफ्ते आपसे 2 घी की बोतलें ले गया था, उसे खाकर मेरे पिताजी हफ्ते भर से अस्पताल में भर्ती है। वह घी नहीं, जहर है। खन्ना, अरे बेटा, कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरे पास शुद्ध माल मिलता है, यकीन ना हो तो हवलदार साहब से पूछ लो। पांडे, अरे हाँ बेटा, खन्ना सालों से यहीं पर है, बहुत ईमानदार आदमी है। आर्यन, आप भी इसकी तारीफ कर रहे हो सर? आपकी आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदल जाएगा। अंकल, मुझे पता है आप मिलावटी घी बेच रहे हो और इसे मैं अभी साबित करूंगा। खन्ना, कैसे साबित करोगे? अगर कोई मेरे घी को नकली साबित कर दे तो मैं उसे वहीं के वहीं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। पांडे जी गवाह है। चुन्नी, अरे सेठ जी 1 लाख रुपए? अरे रहने दीजिए, इतने पैसे में तो हम एक बड़ा अस्पताल बना सकते हैं, हमारा घी खाने वाले सब वहीं पर भर्ती हो जाएंगे। खन्ना, अरे चुप कर, इसे साबित करने दे, मेरे घी में कोई केमिकल नहीं है। आर्यन, ठीक है अंकल, लैब टेस्ट रहने देते हैं। आप खुद अपने घी की शुद्धता पर किए। मैं अभी के अभी आपको इसी घी में कुछ चीजें बनाकर खिलाऊंगा। अगर घी शुद्ध है तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नकली है तो आपका शरीर 2 मिनट में सच बता देगा। तैयार हो? खन्ना मन में, इसके पकाने से क्या होगा, बचने में थोड़ा समय ही लगेगा ना। ठीक है, बना दो, देखेंगे। आर्यन एक छोटा सा स्टोव जलाता है और खन्ना की दुकान का घी कढ़ाई में डाल देता है। पांडे और चुन्नी उत्सुकता से देखते रहते हैं। आर्यन, देखिए पांडे जी, घी गर्म होते ही काला धुआं निकल रहा है, मतलब इसमें मोबाइल ऑयल या पुराना वनस्पति घी मिलाया है। चुन्नी, हाँ सर, खुशबू तो ऐसे ही आ रही है जैसे रसोई नहीं बल्कि किसी गैराज में वेल्डिंग हो रही हो। आर्यन कुछ जलेबियां और पकोड़े तलकर खन्ना के सामने रखता है। आर्यन, लीजिए अंकल, दुनिया को दिखा दीजिए कि आपका घी कितना शुद्ध है, एक भी नहीं बचना चाहिए। खन्ना हिम्मत जुटाकर, हाँ बहुत स्वादिष्ट है, मेरा ही घी है ना, इसलिए स्वाद है। पांडे जी देखिए, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। खन्ना पूरी प्लेट खाली कर देता है। 5 मिनट बाद खन्ना का चेहरा पीला पड़ने लगता है, गले में कुछ हो गया ऐसा आवाज करता है। पांडे, अरे क्या हुआ खन्ना, तेरा चेहरा टमाटर की तरह लाल पीला क्यों हो रहा है? खन्ना कहराते हुए, अरे बाप रे, पेट में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुल्हाड़ी से खोद रहा है, सर चकरा रहा है। आहा। चुन्नी, अरे सेठ जी, यह मिलावटी घी का असर है। आपने जो रंग मिलाए थे ना, वो आपके पेट में पेंटिंग बना रहे हैं। पांडे सर देखिए, आपके मित्र कैसे हवा में झूल रहे हैं। खन्ना बेहाल, आर्यन बेटा बचा लो, पेट में जलन हो रही है, जान निकल रही है, उल्टियां आ रही है, अरे बाप रे। आर्यन, अब बताइए अंकल, 1 लाख रुपए इनाम देंगे या लैब चलेंगे? मेरे पिता ने जो दर्द सहा है वो अब आपको समझ में आ रहा होगा ना। पांडे, अरे खन्ना, तू इतना नीच काम किया मैंने सोचा नहीं था, मैं तुझे अभी गिरफ्तार करता हूँ। चुन्नी, सर इन्हें गिरफ्तार करने से पहले इनसे ली हुई घी की बोतलें वापस कर दीजिए, वरना कल आपकी हालत भी ऐसी हुई तो स्टेशन में लॉकअप की जगह बाथरूम में गुजारनी पड़ेगी।
पांडे, अरे सच कहा। खन्ना, अभी के अभी पैसे निकाल वरना मेरी नौकरी भी जाएगी। खन्ना कांपते हुए पैसे निकाल कर देता है। अरे ये ले बेटा 1,00,000 रुपए, मुझे माफ कर दे, अब कभी ऐसा पाप नहीं करूंगा। मेरी पेट की जलन शांत करने के लिए कोई दवा दे दे भाई। अरे ये पैसे मैं नहीं रखूंगा, हाईवे के पास जो अनाथ आश्रम है ना उसे दे दूंगा। लेकिन याद रखिए अंकल, अगर आप दूसरों को धोखा देंगे तो वो धोखा 100 गुना होकर आप तक ही वापस आएगा। पांडे, अरे खन्ना, कल से ये दुकान यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, कोई ईमानदारी वाला काम ढूंढ ले। चुन्नी, सेठ चलिए, चलते चलते सारी बोतलें सड़क के गड्ढे में डाल देते हैं, कम से कम गड्ढे तो भर जाएंगे ना। खन्ना बेबसी में, कसम खाता हूँ बेटा, अब मिलावटी काम का नाम जबान पर नहीं लाऊंगा। उफ, अरे बाप रे, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। सीख, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जान से खिलवाड़ करने पर कुदरत हमें वही सजा सुनाती है। की गई गलती का प्रायश्चित ईमानदारी से जीने में है।